हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 15 बंदरबाट। इसका प्रकार है काव्य नाटिका। यह कविता एक प्रचलित कहानी पर आधारित है। इसकी विशेषता है कि नाटक की संवाद कविता के रूप में है। इस काव्य नाटिका द्वारा बताया गया है कि कैसे आपसी झगड़े में कोई दूसरा लाभ उठा लेता है। यहाँ दो बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर लाभ उठा लेता है। इस प्रकार बचपन से आपने सुना होगा कि कभी हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। कोई भी दोस्त या परिवार तब तक बहुत मजबूत होता है जब तक उनमें आपसी प्यार और विश्वास होता है, पर जब वह आपस में लड़ने लगते हैं तो इससे दूसरे लोग भी फायदा उठाते हैं। वह इस लड़ाई को बड़ा बनाकर अपना मुनाफा ढूंढ लेते हैं। इसलिए लड़ने से अच्छा है एक साथ रहना, साथ ही कोई भी मुसीबत हो उसे मिलकर दूर करना। कठिन शब्द लपकना यानी कि पकड़ लेना, ग्रेप, पलड़ा यानी कि मापक, द अपर हैंड, पछताना यानी कि शौक करना, रेपेंट, नमस्ते उसका मतलब होता है नमस्कार, सैल्यूटेशन, टुकड़ा यानी कि भाग, पीस, तराजू यानी कि तूला, कांटा, बैलेंस, चालाकी यानी कि कपट, फिनेस। शब्द अर्थ खोज यानी कि तलाश, सर्च, कचहरी यानी कि न्यायालय, कोर्ट, महक यानी कि खुशबू, सेंट, गवाह उसका मतलब होता है जिसने घटना होते हुए देखे हो, विटनेस, राह यानी कि रास्ता, वे, खोटी यानी कि खराब, बैड, हक यानी कि अधिकार, राइट्स। यहाँ प्रथम चित्र जो आप देख रहे हो उसमें 3 पात्र दिखाई दे रहे हैं। एक बंदर, 2 बिल्लियां, उसमें एक काली बिल्ली और सफेद बिल्ली नजर आ रही है। सामान में एक मेज, एक छोटा रोटी का टुकड़ा और तराजू नजर आ रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो दोनों बिल्लियां आपस में एक दूसरे को नमस्ते कह रही है और एक दूसरे से पूछ रही है कि आप कैसे हो। और दोनों बिल्लियां आपस में यह भी बात कर रही है कि वह दोनों बिल्लियों को बहुत भूख लगी है। तीसरे चित्र में मेज पर पड़ा रोटी का टुकड़ा नजर आ रहा है और दोनों बिल्लियां नजर आ रही है। दोनों बिल्लियां आपस में यह बातचीत कर रही है कि रोटी की खुशबू आती है। दोनों बिल्लियां वह रोटी लेने की कोशिश कर रही है और आपस में झगड़ रही है कि रोटी किसकी। ऐसा बोलकर दोनों बिल्लियां रोटी को लेकर झगड़ा कर रही है। चौथे चित्र में बंदर नजर आ रहा है और दोनों बिल्लियां इधर उधर बैठी नजर आ रही है। तराजू और रोटी का टुकड़ा भी नजर आ रहा है। यहाँ बंदर दोनों बिल्लियों से कह रहा है कि रोटी किसकी, इसका फैसला मैं करूंगा, चलो कचहरी यानी कि न्यायालय चलो। पांचवें चित्र में आप देख रहे हो बंदर, तराजू और दोनों बिल्लियां नजर आ रही है। दोनों बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है कि टुकड़े बराबर करने के बहाने से पूरी रोटी बंदर खा जाता है और बिल्लियों को यह देखकर वह उदास हो जाती है। दोनों बिल्लियों को यह भी पता चलता है कि कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तीसरे व्यक्ति को ही लाभ हो जाता है। इस पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। पात्र, इसके 3 पात्र है। एक बंदर, 2 बिल्लियां, एक सफेद, एक काली। सामान, एक मेज, एक रोटी का टुकड़ा, एक छोटा तराजू। यहाँ 3 पात्र दिए गए हैं। एक बंदर है और 2 बिल्लियां हैं। इसमें कौन कौन सी 2 बिल्लियां हैं? एक सफेद बिल्ली है और एक
काली बिल्ली है। सामान के रूप में है एक मेज और एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटा तराजू है। पहला दृश्य, एक कमरा, कमरे में मेज पर रोटी का टुकड़ा है। क्या है? पहला दृश्य में एक कमरा है और कमरे में एक मेज है, उस पर क्या है? रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। म्याऊं म्याऊं करती दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली का प्रवेश, यानी कि एक काली बिल्ली दाहिनी ओर से आती है, वो म्याऊं म्याऊं करते आती है और बाईं तरफ से एक सफेद बिल्ली भी आती है। दोनों का प्रवेश उस कमरे में होता है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। अब काली बिल्ली क्या बोलती है? बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। और सामने सफेद बिल्ली भी उत्तर देती है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो? अब काली बिल्ली सफेद बिल्ली से पूछ रही है कि आप अच्छे तो हो? सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ? भूखी हूँ। सफेद बिल्ली क्या बोलती है काली बिल्ली को कि अच्छी तो मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। अब काली बिल्ली क्या बोलती है? मैं भी तो भूखी हूँ। तो सफेद बिल्ली सामने बोलती है कि खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, यानी सफेद बिल्ली को भूख लगी है इसलिए वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रही है। काली बिल्ली, उसी खोज में मैं भी निकली हूँ। अब काली बिल्ली बोल रही है कि उसी तलाश में, यानी कि मैं भी खाने की तलाश में निकली हूँ। सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। सफेद बिल्ली बोल रही है कि मुझे महक, यहाँ महक शब्द का अर्थ होता है खुशबूदार। सफेद बिल्ली बोल रही है कि मुझे रोटी की खुशबू आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। अब काली बिल्ली क्या बोल रही है कि हाँ मेरी भी नाक, यानी कि मुझे भी महक आती है कि पास ही कहीं रोटी है। सफेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ न जाए। अब सफेद बिल्ली कह रही है कि मेज पर वह रोटी, यानी कि रोटी का टुकड़ा है। यहाँ लपकू यानी कि लपकना शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। तो वह सफेद बिल्ली कह रही है कि वह रोटी में ले लूं लेकिन कोई आ न जाए। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। अब काली बिल्ली सफेद बिल्ली से कह रही है कि तू डरती ही रहे, मैं तो रोटी लेने चली। काली बिल्ली लपकती है, यानी कि रोटी लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। सफेद बिल्ली बोल रही है कि रुक जा, कहाँ भागी जा रही है तू रोटी लेकर, रोटी तो मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। काली बिल्ली बोल रही है कि रोटी तेरी कैसे हुई, वह तो मेरी है। सफेद बिल्ली, मैं न देखती तो तू जाती। सफेद बिल्ली बोल रही है कि मैंने ही मेज पर वह रोटी देखी और मैंने ही तुझे बताया, और मैं न दिखती तो तू कैसे वहां लेने जाती। ऐसा कौन बोल रहा है? सफेद बिल्ली। किसको? काली बिल्ली को। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न दिखती? क्या मेरी दो आंख नहीं है? डरती थी उस तक जाने में। जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी।
काली बिल्ली बोल रही है अच्छा। और वह सफेद बिल्ली से भी कह रही है कि क्या तूने मुझे बोला तभी मुझे पता चला? क्या मैं खुद से न देख पाती? मेरी भी दो आंखें है ना। लेकिन मैं डरती थी उस मेज तक रोटी लेने के जाने के लिए। जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। वो बोल रही है कि तू डरपोक है, जा भाग जा, रोटी तो मेरी है। सफेद बिल्ली रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। सफेद बिल्ली बोल रही है कि रोटी कह दे रही मेरी है, मैं तुझे यहाँ से ले नहीं जाने दूंगी। काली बिल्ली देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। काली बिल्ली बोल रही है कि मेरे रास्ते से तू अब हट जा, मैं तुझे यहाँ रोटी ले नहीं जाने दूंगी। सफेद बिल्ली देखो कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। अब सफेद बिल्ली काली बिल्ली से बोल रही है कि सबसे पहले मैंने ही रोटी देखी तो मेरा ही हक बनता है उस रोटी पर, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। देखती हूँ तू कैसे वह रोटी का टुकड़ा ले जाती है। काली बिल्ली पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर। अब काली बिल्ली सफेद बिल्ली से बोल रही है कि जो भी पहले जाएगा उस रोटी के टुकड़े तक उसका ही हक होगा उस रोटी पर। काली बिल्ली पहले दौड़ के ले। अब काली बिल्ली भी बोल रही है कि पहले दौड़ के ले, लेकिन उस पर को उसका ही हक होगा यानी अधिकार होगा उस रोटी पर। सफेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी, दोनों झगड़ती है रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। यानी अब सफेद बिल्ली भी बोल रही है कि रोटी मेरी और काली बिल्ली भी बोल रही है रोटी मेरी, दोनों आपस में झगड़ रही है कि रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती यानी कि गुस्सा होती है। बंदर का प्रवेश। अब बंदर का प्रवेश होता है। बंदर क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी। सफेद बिल्ली से। अब बंदर वो दोनों बिल्लियों से कह रहा है कि तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सफेद बिल्ली से बंदर कहता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से बंदर काली बिल्ली से भी बोलता है कि तुम भी कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। अब बंदर बोल रहा है दोनों बिल्लियों से कि रोटी किसकी है उसका फैसला यानी कि निश्चय मैं ही करूंगा, चलो कचहरी। यहाँ कचहरी शब्द का मतलब होता है न्यायालय। मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसा बंदर दोनों बिल्लियों से कह रहा है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। अब बंदर दोनों से रोटी छीनकर ले लेता है और वह रोटी वह अपने हाथ पर लेकर चलता है, दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे जाती है। दूसरा दृश्य बंदर की कचहरी। यहाँ दूसरा दृश्य है बंदर की कचहरी यानी कि बंदर का न्यायालय। बंदर तराजू लेकर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां इधर उधर बैठी है। अब बंदर तराजू। यहाँ तराजू शब्द का मतलब होता है वस्तुएं तोलने का एक प्रसिद्ध उपकरण जिसमें दोनों ओर वे दो पल्ले रहते हैं
जिनसे एक पर बट रखा या बाट और दूसरे पर तोली जाने वाली चीज रखी जाती है उसे हम तराजू बोलते हैं। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां इधर उधर बैठी है और रोटी का टुकड़ा सामने ही है और दोनों बिल्लियां इधर उधर बैठी है। बंदर, बोलो तुमको क्या कहना है सफेद बिल्ली से। अब बंदर पहले सफेद बिल्ली से पूछ रहा है कि बोलो तुमको क्या बताना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। अब सफेद बिल्ली बंदर से कह रही है कि सबसे पहले रोटी मैंने देखी थी, यानी कि सबसे पहले रोटी तो मैंने ही देखी, तो मेरा ही हक उस पर बनता है। काली बिल्ली ने रोटी पहले नहीं देखी थी। बंदर, बोलो तुमको क्या कहना है काली बिल्ली से। अब बंदर सफेद बिल्ली की बात सुनकर फिर काली बिल्ली से पूछता है कि बोलो तुमको भी क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। यहाँ झपटना शब्द का मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना। अब काली बिल्ली बोल रही है कि मैंने ही वह रोटी पहले झपटी थी, यानी कि ले ली थी, इसलिए रोटी पर मेरा ही पहला हक है। बंदर, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली से। अब बंदर बोल रहा है कि तुमने एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। वो किसे पूछ रहा है? सफेद बिल्ली से। सफेद बिल्ली, दो आंखों, दोनों आंखों से। सफेद बिल्ली क्या बोल रही है कि हाँ मैंने रोटी देखी थी अपनी दो आंखों से ही। बंदर, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली से। अब बंदर काली बिल्ली से पूछ रहा है कि तुमने रोटी कैसे झपटी। यहाँ झपटना शब्द का मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना। तो बंदर काली बिल्ली से पूछ रहा है कि तुमने एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। काली बिल्ली ने बोला मैंने रोटी झपटी थी दोनों टांगों से ही। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। बंदर दोनों बिल्लियों से पूछ रहा है कि तुम लोगों का कोई गवाह है क्या। यहाँ गवाह शब्द का मतलब होता है जिसने घटना होते हुए देखी हो। दोनों बिल्लियां कहीं ना कोई, कहीं ना कोई। अब दोनों बिल्लियां बोल रही है कि कोई गवाह नहीं है कि जिसने यह घटना देखी हो। बंदर, बात बराबर, बात बराबर है मेरा फैसला कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। अब बंदर क्या कहता है दोनों बिल्लियों से कि तुम लोगों की बात बराबर है, मैं फैसला करूंगा कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें समान रूप से दे दी जाए। बंदर रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और तराजू उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अब बंदर क्या करता है? दो हिस्सों में रोटी तोड़ तोड़ कर दोनों पलड़ों पर रख देता है। तो वह पलड़ा एक नीचे रहता है, दूसरा ऊपर जाता है। ऐसा वह तराजू के माध्यम से वह दो रोटी के टुकड़ों को बांटता है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खा करके हल्का कर दूं। खाता है। अब बंदर कहता है कि यह टुकड़ा कुछ भारी लगता है, तो मैं इसमें से थोड़ा रोटी का टुकड़ा खाकर उसे हल्का कर देता हूँ और वह खाता है। फिर तराजू उठाता है। अब
पहला पलड़ा ऊपर हो जाता है, दूसरा नीचे। और फिर से बंदर तराजू उठाता है तो पहला पलड़ा ऊपर हो जाता है और दूसरा नीचे आ जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खा कर के हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर। अब बंदर फिर से उसे वह टुकड़ा भारी लगता है, इसलिए वह कहता है कि थोड़ा खा करके मैं इसको हल्का कर दूं। और फिर से वह तराजू उठाता है तो क्या लगता है बंदर को, वह पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। अब बंदर क्या बोल रहा है कि यह टुकड़ा भी भारी लगता है, टुकड़े भी कितने खोटे यानी कि गलत है, कि एक दूसरे को छोटा यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। अब बंदर बोल रहा है कि मुंह भी मेरा थक गया खाते खाते और दोनों टुकड़ों को बराबर करते करते। और फिर से वह तराजू उठाकर मेरा भी हाथ थक गया है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया और वे हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती है। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी थी कि वह रोटी का टुकड़ा एक एक कर खा रहा था। वही चालाकी का दोनों बिल्लियों को पता चल जाता है और वह बड़ी उदासी से एक दूसरे को देख रही है। सफेद बिल्ली, आप थक गई, अब न उठाइए और तराजू। सफेद बिल्ली बंदर से कह रही है कि आप अब थक गए हैं तो अब आप तराजू न उठाइए। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। काली बिल्ली बोल रही है कि जो भी बचा खुचा है वह आप सफेद बिल्ली को दे दीजिए, हम आपस में बांटकर मिलजुल कर खाना खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। बंदर क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, तुम फिर से झगड़ोगी, मैं झगड़े की जो जड़ यानी कि झगड़े का जो कारण है यानी कि जो मूल है उसे ही मैं काट देता हूँ और जो भी बचा खुचा खाना है वही भी मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। इतना कहकर बची खुची जो रोटी होती है वह भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर वहां से भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब दोनों बिल्लियां आपस में जो रोटी के कारण झगड़ा कर बैठी थी और उनकी बुद्धि भी खोटी यानी कि गलत निकली और अब वह पछता रही थी। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, बंदर तो रोटी खा गया और वहां से भाग गया। बंदर हड़पा रोटी, यहाँ हड़पा शब्द का मतलब होता है खा गया। बंदर रोटी खा गया। हरिवंश राय बच्चन। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपसे झगड़े में कोई दूसरा लाभ उठा लेता है, इसलिए हमें आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और मिल बांट कर ही खाना चाहिए। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है।
एक, दोनों बिल्लियां क्यों झगड़ रही थी? तो उत्तर है दोनों बिल्लियां रोटी खाने के लिए। हमने आगे पाठ में पढ़ा ना कि वह रोटी खाने के लिए दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी। दो, सबसे पहले रोटी किसने देखी? तो उत्तर है सबसे पहले रोटी किसने देखी? सफेद बिल्ली ने देखी। तीन, बंदर फैसला करने के लिए बिल्लियों को कहाँ ले गया? तो उत्तर है बंदर फैसला करने के लिए दोनों बिल्लियों को कचहरी यानी कि न्यायालय ले गया। थैंक यू।